नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनेता राज रंजीत। जैसा मैंने बताया आपको कि दूसरी वीडियो भी आपके सामने रिलीज करूँगा। दोस्तों, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है। मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा। मुझे नहीं पता भारत की सरकार, भारत की संवैधानिक प्रक्रिया में आगे क्या होना है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, पारिवारिक स्तर पर अगर देखें, सामाजिक स्तर पर देखें, गृहस्थ जीवन के अवसर पर देखें तो बहुत गलत हुआ। मैं मानता हूँ चिराग पासवान घमंडी है। मैं ये भी मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बेकार राजनीतिक पुत्र वो साबित हुआ है। चिराग पासवान से 1 लाख गुना बेटर तेजस्वी प्रसाद यादव। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव का समर्थक नहीं हूँ, न उनके पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और न ही चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता के बारे में, खास करके हमारे फॉरवर्ड जाति में, सामान्य जातियों में, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहारों में, लाला जी में, उनके प्रति नाखुशी थी, नाराज़गी थी। ऐसा लोगों को पता था कि वो जातिवाद के बात करते हैं। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार, भूरा बाल साफ करो, वगैरह वगैरह बोल करके लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की और राजनीति को मुकाम तक पहुँचाया। खैर, वो अलग बात है कि उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी और ब्राह्मणों को ही लोकसभा राज्यसभा भेजे, रघुनाथ झा, शिवानंद तिवारी को। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी छवि उससे अलग निकाली और आज बिहार की जो राजनीति है उसमें बहुत सारे फॉरवर्ड के लोग एनडीए के साथ हैं, तो बहुत सारे फॉरवर्ड के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के भी साथ हैं। कुछ लोग कांग्रेस के भी साथ हैं, कुछ लोग मांझी जी के साथ हैं, कुछ लोग सहनी जी के भी साथ हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लोगों में से किसी को लाइक नहीं करता है, तो निर्दलीय को चुनाव में जीता देते हैं। खैर, हम बात करने यहाँ बैठे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने एक ऐसे बेवकूफ़, जाहिल, गवार, लिख लोरा पर पत्थर एजुकेटेड होते हुए अनपढ़ गवार वाले पुत्र की काम की है, जिसके बाप ने तिनका तिनका जोड़ के एक नैया बनाया था और बेटे ने उस नैया को बैसाख के महीने में गंगा जी में डुबा दिया। सावन भादों में नैया डूबता है तो सबको लगता है कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गया, नदी में पानी ज़्यादा आ गया, लेकिन ये ऐसा पुत्र निकला जिसने चैत बैसाख में गंगा जी में नैया डुबा दी। सुखला में, भिगला में नहीं, सुखला में डुबा दिया। मैं बिहार के भोजपुरी भाषा में बोल रहा हूँ। सुखला में नैया डुबाने वाला किस्मत का मारा हुआ बेटा ही हो सकता है। लेकिन पशुपति पारस भी बहुत अच्छे नहीं है। चिराग पासवान के बारे में जितनी बातें सुनने को मार्केट में मिल रही है, मैं उसको कैमरा पर नहीं बोलना चाहता हूँ। लाख जवानी के जोश में वो गलत हो, लेकिन चिराग पासवान की माँ श्रीमती रीना पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी अभी जीवित है। पशुपति पारस जी, अगर चिराग पासवान गलत थे, आप संसदीय समिति की बैठक बुलाते, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, चिराग पासवान को पार्टी से निकालते या पद से हटाते, श्रीमती रीना पासवान को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते। पार्लियामेंट्री सदन का नेता कौन होता है ये आप डिसाइड करते। आप पार्लियामेंट का नेता अगर होते तो शायद किसी को दुख नहीं होता, लेकिन रीना पासवान अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो ज़्यादा खुशी होता। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, दलितों का वोट बैंक चिराग पासवान के साथ ही है। भले ही ये 5 सांसद हैं, 2.5 साल का कार्यक्रम खत्म हो गया, 2.5 साल और बचा हुआ है, लेकिन इससे एक बात तो तय कर दी पशुपति पारस जी ने आपने कि बड़ा भाई दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी होता है, जो अपने छोटे भाइयों को, अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ता है, सबको लेकर चलता है। आपने कलंकित कर दिया परिवार को, गृहस्थ को, समाज को। रामविलास पासवान जी के आदर्शों पे, विचारों पे चलने वाले बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, परिवार हो, भाई हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबको लेकर चलना है। लेकिन पशुपति पारस जी, आपने सबको कलंकित कर दिया। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपका विरोधी भी नहीं हूँ और आपके पुत्र या आपके भतीजा का मैं समर्थक भी नहीं हूँ। लोजपा से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और मैं आपका वोटर भी नहीं हूँ, यही बता रहा हूँ। चाहे अध्यक्ष आप रहिए, चाहे आपके भतीजा रहें, मैं आपका वोटर नहीं हूँ।
मैं जिसका वोटर हूँ उसको पता है कि मैं किसका वोटर हूँ, लेकिन आपके नीतियों के मैं खिलाफ हूँ। चिराग पासवान से तो बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ कि चिराग पासवान तो ऐसा कुपात्र पुत्र पैदा हुआ कि पुत्र सपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कपुत्र तो क्या धन संचय बिहार की वो दुर्भाषा है। और शायद मेरी लैंग्वेज का मतलब अगर आप बिहार की भाषा में समझ सकते हैं तो समझ गए होंगे। दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा, दोस्तों से इतना ही कहना चाहूँगा, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन मुद्दा सामाजिक है इसलिए बोल रहा हूँ। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अभिनेता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, गाना गाता हूँ, लेकिन मुद्दा सामाजिक था इसलिए बोला हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरी, नमस्कार।